मेरे साथियों नमस्कार। आप सभी साथियों को नव वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों आज की ये क्लास, आज का ये वीडियो अपन जूनियर अकाउंटेंट को समर्पित करते हैं। जूनियर अकाउंटेंट के रिलेटेड टाइम आप सभी को पता है बहुत कम है। अपन टू द पॉइंट बात करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। स्पेशली इसका जो सेकंड पेपर है जिसमें अकाउंट्स का जो पोर्शन है उसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। अगर अकाउंट्स के पोर्शन में बात करूं तो आप सबको पता है 12th क्लास का जो अपना सिलेबस है वहां से अकाउंट्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लगता है पार्टनरशिप, साझेदारी। उसके परिप्रेक्ष्य में अपना आज बात करेंगे। मेरा प्रयास आपको यह बताना रहेगा कि साझेदारी से संबंधित किस टाइप के प्रश्न अपन से पूछे जाते हैं, कितने एक प्रश्न अपने थ्योरेटिकल आते हैं, कितने एक प्रश्न है वो न्यूमेरिकल आते हैं, उससे रिलेटेड आज अपन डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात, साझेदारी से रिलेटेड प्रश्न किस टाइप के बनेंगे। साथियों एक प्रश्न तो आपको पार्टनरशिप की विशेषता से संबंधित याद करना है, जो आपके लिए बिजनेस मेथड और अकाउंटेंसी दोनों के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। साझेदारी में सदस्यों की संख्या से संबंधित प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि साझेदारी में साझेदार का दायित्व क्या है, उससे रिलेटेड प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो एक तो आपको वो प्रिपेयर करना है। अब मैं इसके प्रैक्टिकली पोर्शन पर बात करता हूं तो आपको ध्यान रखना है कि साझेदारी के कुल मिलाकर के अगर अपन चैप्टर की बात करें तो पहला चैप्टर है वो है साझेदारी का परिचय, यानी फंडामेंटल है। दूसरा चैप्टर है वो नए साझेदार का प्रवेश है, नए साझेदार का प्रवेश। यानी एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर है। और तीसरा जो पार्ट है वो आपका है साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु पर लेखें हैं। और चौथा जो चैप्टर है वो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है, यानी साझेदारी फर्म का क्या है, समापन है। तो मैं सीधी बात करने का प्रयास करूंगा आपसे। एक प्रश्न इन चैप्टर से रिलेटेड किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक तो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि यहां से एक प्रश्न आपको जितने भी अकाउंट्स यहां प्रिपेयर किए जाते हैं उन सब के नेचर से रिलेटेड जरूर पूछा जाएगा। जैसे साझेदारी के सामान्य परिचय में एक अकाउंट अपन तैयार करते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाता। साथियों लाभ हानि नियोजन खाते से प्रश्न आपका इसका नेचर का बन सकता है कि लाभ हानि नियोजन खाते का नेचर क्या होता है, तो इसकी प्रकृति आपको पूछी जा सकती है। दूसरा खाता अपना बनता है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। कौन सा अकाउंट बनता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, जिसको अपन पुनर्मूल्यांकन खाता कहते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाया जाता है, जब भी किसी नए साझेदार का फर्म में प्रवेश हो, कोई पुराने साझेदार की फर्म से निवृत्ति हो। ऐसी स्थिति में इस प्रकार की कंडीशन में जब संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, इनका रीवैल्यूएशन किया जाता है, तो वहां रीवैल्यूएशन अकाउंट की हमें जरूरत होती है। इसके नेचर से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है। तीसरा अकाउंट जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो है रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट। साथियों जिसको हिंदी में बोलते हैं वसूली खाता, वसूली खाता। क्लियर। P&L एप्रोप्रिएशन, लाभ हानि नियोजन खाता। दूसरा अगर अपन बात करें तो सेकेंडरी अपने पास इससे रिलेटेड जो है, सेकेंडरी अपने पास इससे रिलेटेड कौन सा है, रीवैल्यूएशन, पुनर्मूल्यांकन खाता, रियलाइजेशन अकाउंट जिसको अपन वसूली खाता कहते हैं। इन तीनों से संबंधित एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा इनके नेचर के बारे में। तो आपको ध्यान रखना है प्रत्येक वो खाता जो हमें किसी न किसी से रिलेटेड लाभ हानि को बताए, क्या इससे लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, उसके बारे में बताए। उस प्रत्येक खाते का नेचर नाम मात्र होता है। कौन सा होता है, नाम मात्र, यानी नॉमिनल नेचर का अकाउंट इसको अपन बोलेंगे। एक तो प्रश्न आपका यहां से रिलेटेड बन सकता है, इससे संबंधित बनेगा। क्लियर। फिर अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। परिचय इंट्रोडक्शन में, फंडामेंटल में आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है। एक तो आपको यह ध्यान रखना है कि साझेदारी संलेख, पार्टनरशिप जो डीड है, जिसको अपन कह सकते हैं साझेदारों के मध्य हुआ लिखित समझौता, उसके अभाव में कौन कौन से नियम लागू होते हैं।
जैसे मैं आपको कह सकता हूं कि साझेदारों को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, उनसे आहरण पर ब्याज नहीं वसूला जाएगा, साझेदारों को किसी भी प्रकार का वेतन बोनस नहीं दिया जाएगा और साझेदार द्वारा फर्म को दिए गए ऋण पर 6% वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा। इससे रिलेटेड एक प्रश्न बन सकता है। एक आपको इस फंडामेंटल में बात करूं तो लाभों पर प्रभार कुछ मदे ध्यान में रखनी है। लाभों पर प्रभार ऐसी मदें जिनका भुगतान फर्म को करना ही पड़ता है, भले ही फर्म में लाभ हो या हानि, उन्हें लाभों पर प्रभार अपन मदें कहते हैं। जैसे आप कह सकते हो किसी साझेदार ने फर्म को कोई भवन दे रखा है किराए पर, उसका किराया हो गया, या साझेदार द्वारा फर्म को दिया गया ऋण हो गया। ये वो चीजें हैं जो लाभों पर प्रभार होती हैं, तो इससे रिलेटेड प्रश्न बन सकता है। देखिएगा, मैं यहां आपको पूरा कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा, मैं सिर्फ आपको एक इशारा दे रहा हूं कि किस टाइप के प्रश्न अपन को एग्जामिनर एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सेकंड अपना चैप्टर है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप में नए साझेदार का प्रवेश। नया साझेदार फर्म में आ रहा है, वो फर्म में किस उद्देश्य के लिए क्या चीज लेकर के आएगा, यानी उसको दो राइट्स मिलते हैं संपत्तियों में, भावी लाभों में, उसके लिए वो फर्म में क्या चुकाता है, ये चीज आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, यहां आपको दो रेशियो ज्ञात करने आनी चाहिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नया लाभ विभाजन अनुपात, एक एसआर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसका यहां से प्रश्न निश्चित तौर पर बनेगा कि ये चीजें कैसे ज्ञात की जाती है। क्लियर? इसके अलावा यहां से प्रश्न बनेगा साथियों गुडविल का। गुडविल हमेशा ही एग्जामिनर का फेवरेट रहा है, निश्चित और निश्चित तौर पर यह टॉपिक आपको एक प्रश्न देकर के जाएगा। गुडविल वैल्यूएशन के कितने मेथड हैं वो आपके दिमाग में क्लियर कट होने चाहिए, क्योंकि ज्यादातर अगर अपन पीछे के पेपर उठा करके देखें तो एग्जामिनर हिडन गुडविल निकालता है, छिपी हुई ख्याति की वैल्यूएशन कैसे करें इस चीज को वो निकालता है। तो उस कॉन्सेप्ट को आप बढ़िया तरीके से एग्जाम में कवर करके जाएं, वहां से निश्चित तौर पर आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें और क्या रह गया, संपत्ति और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन की अपने बात कर ली, रिवैल्यूएशन का कोई बड़ा प्रश्न नहीं बनता, नेचर से रिलेटेड प्रश्न बनेगा। पुराने लाभ हानि, अवितरित लाभ हानि, उसके एडजस्टमेंट से संबंधित प्रश्न बनेगा, तो हमें ध्यान में रखना है वो हमेशा पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांटे जाते हैं। यानी मान लीजिए ए बी पहले लाभ बांट रहे थे, सी आ गया तो वो ए और बी में ही बटेगी, सी में उसका कोई योगदान नहीं होगा। फिर अपन बात करते हैं निवृत्ति में, रिटायरमेंट के कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहां आपको फिर आपको दिमाग में रखना है एक तो नया लाभ विभाजन अनुपात और एक यहां सैक्रिफाइसिंग था, यहां साथियों गेनिंग रेशियो आ जाएगा, फायदे का अनुपात आ जाएगा। सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला होता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और गेनिंग का उल्टा हो जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके अलावा आपको एक टॉपिक मोस्टली दिमाग में रखना है, वो क्या है, साझेदार की मृत्यु या निवृत्ति साल के बीच में हो तो लाभों में उसका हिस्सा कैसे ज्ञात किया जाए। यह टॉपिक आपको बढ़िया तरीके से कवर करके जाना है, जिसके दो मेथड है, समय के आधार पर, विक्रय के आधार पर। वो वाला कॉन्सेप्ट भी एग्जाम में पूछने लायक है, तो पूछा जा सकता है। क्लियर? फिर अपन बात करें इसके अलावा और क्या टॉपिक है। अगला चैप्टर अपना साथियों फर्म का समापन है। डिसॉल्यूशन में से आपको कोई एंट्री पूछी जा सकती है, फर्म के समापन पर क्या प्रविष्टि होगी, खाते का नेचर पूछा जा सकता है, या फर्म समापन के विभिन्न तरीके भी पूछे जा सकते हैं। इससे बाहर मेरे हिसाब से साझेदारी से प्रश्न नहीं बनने वाला। तो जो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताने का प्रयास किया है उन सारे पॉइंट्स को आप ऊपर से जो चीजें मैंने बताई है उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन करके जाएंगे तो निश्चित तौर पर साझेदारी से आने वाले जो प्रश्न हैं उसमें आप बिल्कुल भी मार नहीं खाओगे, यानी उन चीजों को कवर कर पाओगे। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो बाकी का डिस्कशन या एक नए टॉपिक के साथ अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद साथी।